आज का विषय है शिशु का जन्म किस पाया में हुआ है और उस पाए में जन्म लेने का उसके जीवन और उसके परिवार के जीवन पर, खासकर माता पिता के जीवन पे क्या शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। ये पाया शब्द बहुत कम लोगों को पता होगा ज्योतिष में, क्योंकि ये बहुत कम चर्चा का विषय है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 4 प्रकार के पाए ज्योतिष में बताए गए हैं: स्वर्ण पाया, चांदी पाया, तांबा पाया और लौह पाया। अभी बनता कैसे है, सबसे पहले इसकी बात करें। कैसे जानेंगे कि शिशु का जन्म किस पाए में हुआ है? इसको जानने के लिए जन्म कुंडली में लग्न से चंद्रमा की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। चंद्रमा उस कुंडली में कहाँ बैठा है, लग्न से उसकी स्थिति तय करेंगे। अगर चंद्रमा प्रथम भाव में, छठे भाव में या एकादश भाव में हो, ध्यान दीजिएगा, प्रथम भाव यानी लग्न में, षष्ठम में या एकादश भाव में हो। ये देखिए, ये प्रथम भाव है, ये षष्ठम भाव है और एकादश भाव है। अगर चंद्रमा यहाँ स्थित हो तो शिशु का जन्म स्वर्ण पाया में हुआ है। उसी प्रकार अगर चंद्रमा द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, यहाँ कुंडली में देखिए द्वितीय भाव, पंचम भाव और नवम भाव में हो तो बच्चे का जन्म चांदी के पाए में माना जाएगा। तांबा का पाया तीसरा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, तृतीय, सप्तम, 10वें भाव में अगर चंद्रमा स्थित है, तांबे के पाए में बच्चे का जन्म हुआ है। बाकी बच गए चौथा, 8वां और 12वां, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव। अगर चंद्रमा बच्चे के जन्म के समय इनमें स्थित हो तो लौह के पाए में जन्म कहा गया है। अब आते हैं इनके प्रभाव को जाने। हमने अभी तक ये समझ लिया पाए कितने प्रकार के होते हैं और पाया का निर्धारण कैसे होता है। अगर बच्चे का जन्म स्वर्ण पाया में हुआ है तो बड़े खुश हो जाएंगे आप। किसी ने, पंडित जी ने बताया, ज्योतिष ने बताया कि आपके बच्चे का स्वर्ण पाया में जन्म हुआ है, बहुत खुशी की बात हो जाएगी। लेकिन ज्योतिष में ऐसा नहीं है। स्वर्ण पाया को शुभ नहीं माना गया है। यदि किसी बच्चे का जन्म स्वर्ण पाया में हुआ है, उस बच्चे के जन्म के बाद परिवार में धन धान्य, मान प्रतिष्ठा की कमी होगी। बच्चे के जीवन में भी काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा, काफ़ी संघर्ष करने पड़ेंगे और उसको भी उतने मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा, ये कहा गया है ज्योतिष में, लेकिन ज्योतिष में इन सभी से उबरने के उपाय भी बताए गए हैं। वो कुंडली के विश्लेषण के बाद देखना पड़ता है। लेकिन स्वर्ण पाए में जन्म लेने का प्रतिफल क्या होगा, मैं आज उसकी चर्चा कर रहा हूँ। इस प्रतिफल को कैसे कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, उसकी चर्चा का विषय आज यहाँ पे नहीं है। चांदी के पाए को सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि चांदी के पाए में जन्म लेने वाले बच्चे के जीवन में सफलताएं ज़्यादा मिलती है, कम परिश्रम में ज़्यादा फल मिलेगा। उसके जन्म के बाद परिवार में धन्य धान की, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, उसके माता पिता को काफ़ी लाभ होता है। जबकि यहाँ पे स्वर्ण पाया में अगर जन्म ले तो उनके माता पिता को भी काफ़ी कष्ट होता है, खासकर पिता को। तांबे के पाए को दूसरे स्तर पे माना गया है। चांदी के पाए के बाद दूसरा शुभ पाया तांबे के पाया को बताया गया है। तांबे के पाए में भी जन्म लेने वाले बच्चों को वही सब फल मिलेंगे, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में मिलेंगे।
अब आते हैं लव पाया। इन चारों में सर्वाधिक अशुभ लव पाए को माना गया है। अगर बच्चे का जन्म लव पाए में हुआ है, बच्चे को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ सकता है। उसके माता पिता को काफ़ी कष्ट होगा, धन की हानि होगी, परिवार की मान सम्मान की हानि होगी। अतः जन्म के बाद ज्योतिषी द्वारा ये जरूर चेक करवा ले बच्चे का जन्म किस पाया में हुआ है। अगर शुभ पाए में है बहुत अच्छी बात है, अशुभ पाए में है तो हमें उन ग्रहों के अशुभ परिणाम को कम करने के लिए, जिंदगी में अशुभ परिणामों को कम करने के लिए जो भी ज्योतिषीय उपाय या प्रतिकार है वो अवश्य करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।